अस्सलाम वालेकुम। राम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी राम जी और कृष्णा जी कौन थे बताओ मुफ्ती सादुन नजीब। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक शकल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, एक दास गुजरे हैं, उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी का दावा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, न पैदा हो सकता है, न आइंदा कभी पैदा होगा। तब तक सुंदर मादी कोया, तब तक सुंदर मादी कोया, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। तब तक सुंदर मादी कोया, हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी। राम जी को हम लोग वली मानते हैं, जैसे ख्वाजा अजमेरी को वली मानते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियारी को वली मानते हैं, उसी तरह राम को भी वली मानते हैं, कृष्ण को भी वली मानते हैं। एक मुसलमान ने ख्वाब देखा, जंगल है, आग लग रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। ताबीर पूछा जा रहा, किन से पूछा जा रहा? मुसलमान ने ख्वाब देखा और मुसलमान से ख्वाब का मतलब पूछा जा रहा है। ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन हैं? ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन हैं? मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के पास मुसलमान आया कि मैंने ख्वाब देखा, जंगल है, आग लग रही है और आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के किनारे हैं, क्या मतलब हुआ? एक मुसलमान ने कहा कि वो जहन्नम की आग है। मौलाना ने लाठी उठाया, बेअदब कहीं का, बाहर निकलो, ये इश्क की आग है, मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश,
جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس، چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ انشاءاللہ بے ادبی نہیں کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نمونہ ختم ہو گیا۔ بہت خوبصورت پیغام 3 عورتوں کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں، وہ مسلمان عورت نہیں ہے، مسلمان عورت نہیں ہے، 3 عورت کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ ایک عورت کا نام ہے کوشلیا جی، دوسری عورت کا نام ہے درودی، اور تیسری عورت کا نام ہے سیتا جی۔ 3 عورتوں کی کہانی آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مہابھارت کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور رامائن کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن، اور دوسری کتاب ہے مہابھارت۔ مہابھارت اور رامائن میں 3 عورتوں کو ذکر کیا ہے۔ 3 عورتوں کو سناتا ہوں، اس تاریخ کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رامائن میں کوشلیا جی کے حوالے سے لکھا، یہ رام جی کی ماں تھی۔ رام جی کی ماں کا نام کوشلیا تھا۔ راجا جے کا آئی ملنے کے لیے، دربان کو بھیجا، تم جا کر کے بات کرو، میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ مہابھارت میں ایک عورت کا ذکر ہے، اس کا نام تھا درودی۔ جب دریودھن نے ان کو اپنے مجمع میں بلایا تو کہا، آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا، آج تک مجھے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ تیسری عورت کی مثال دے رہا ہوں، سیتا جی۔ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو سیتا جی ہے آپ کی بھابھی ہے، آپ نے بھابھی کا چہرہ دیکھا؟ ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، پتلی تھی یا موٹی تھی، لمبی تھی، کیا تھی؟ کہا کہ میں نے اپنی بھابھی کے پیر کو دیکھا ہے، پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے، آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ آخری دوستی کیا ہے؟ دل کی بات انہوں نے مجھے بتا دیا، ان کے دھرم کا نقصان نہیں، ہم نے دل کی بات ان کو بتا دیا، ہمارے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، غیر مسلم سے ہمارا تیسرا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم اس کے پڑوسی ہیں، ہم اس کے پڑوسی ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پڑوسی کو خوش رکھو، اس کے دکھ میں شریک رہو، اس کو دکھ میں اس کو حوصلہ دو، اور اس کے سکھ کے ساتھ اس کو حوصلہ دو۔ اگر تم نے پڑوسی کو مسلمان ہو کر کے ستایا، تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہوگا، جنت نہیں ہوگی۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے، تو امن کار صلح کار مان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے،
تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے، جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے تجھ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے۔ تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ کہ کوا اگر چھپر پر بیٹھ جائے تو مہمان آتا، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ مہمان کا آنا مقدر سے ہے، مہمان کا جانا مقدر سے ہے، اور مقدر کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، تو کوا کہاں سے جا رہے ہیں؟ بازار میں 1000 کوے ہوتے ہیں تو کتنا سمدھی آ رہے ہیں وہاں، اور کتنے داماد آ رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ دوحے میں ایک بات مشہور ہو گئی اور مسلمانوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا، عقیدہ آج سے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ کاگا آئے منڈیر پر بھیج۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے مسلمان ہوتے ہوئے کسی پڑوسی، کسی غیر مسلم پڑوسی کو بھی تکلیف دے تو آپ کا جہنم میں ٹھکانا ہوگا۔ تو ہم کس بیس پہ یہاں پہ ہندوؤں کو کنورٹ کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو تانے کستے ہیں۔ یہاں پہ ہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جتنے مسلمان ہیں، یہ جو کچھ مسلمان ہیں، سارے نہیں ہیں ایک جیسے، یقین کریں ہم بھی ہیں۔ میں خود غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی، لیکن کافی سارے ایسے لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ فرمان نظر ہی نہیں آتا، جو یہ فرمان ہے کہ کسی پڑوسی غیر مسلم پڑوسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، کسی غیر مسلم کو تنگ کیا تو آپ کا جہنم میں ٹھکانا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اچھے اخلاق کو درشاتی ہیں، یہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، ہم اپنا اخلاق اچھا نہیں کرتے، ہم اپنی کرتوتیں اچھی نہیں کرتے۔ ہم یہی انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ تعریف کریں گے، کچھ ہم ان کی تعریف کریں گے، اور یہ اسلام سے پہلے کی ہیں رامائن اور مہابھارت۔ بالکل، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جی نہیں یہ ایسے ویسے، وہ پہلے کی ہیں، اور یہ باتیں بھی اچھی ہیں کہ وہ اپنے محل چھوڑ کے جنگلوں میں دے، رام جی جو ہیں وہ جنگلوں میں جاتے رہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے 3 عورتوں کی جو ہے وہ کہانی سنائی، ایک رامائن کی جو رام جی کی ماتا ہیں، اور ایک جو ہے مہابھارت میں، اور دروپدی جو ہیں وہ، اور ایک سیتا جی جو ہیں، ان تینوں کی جو ہے انہوں نے کہانی بتائی، اور انہوں نے کہا کہ وہ لکشمن جی سے پوچھا کہ آپ نے بھابھی کا چہرہ دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو پیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو پردے کا حکم ہے وہ انہوں نے بیچ میں کہا بھی کہ فیشن کو گولی مارے ایسے، جو فیشن جو ہے وہ اوور ہو جائے، بہت زیادہ اوور ہو جائے، فیشن کریں، نارمل کریں، آپ سارے کریں، ہم بھی کرتے ہیں یار، لیکن سارے کریں فیشن، لیکن اتنا بھی فیشن نہ کریں کہ بے حیائی جو ہے وہ سامنے آئے۔ کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے کوئی ذہن کند ذہن ہے یا ہمارے چھوٹے ذہن ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے ایک حیائی کی، بے حیائی کی، صرف اس کی بات ہوتی ہے۔ جو ہمارے بڑے ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، ہم ان چیزوں کو دھیان رکھیں۔ انہوں نے جو بھی چیزیں کی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کی ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے کی ہیں، بالکل، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک ایڈوائزر تھے، اور ہم نے ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ جو چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں ان سے سیکھنا ہے، اور ان کو اپنی پریکٹیکلی لائف میں لے کر آنا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو بھی انہوں نے ہمارے لیے کی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ ہم جب کرتے ہیں وہ تو پھر ہمیں بعد میں اس کی لذت کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار اس کے پیچھے تو اتنا بڑا یہ فائدہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ ایڈوائز کی گئی ہے کہ آپ نے لائف کو گزارنا کیسے ہے اور رکھنا کیسے ہے، اور رہن سہن جو ہے اس کو کیسے رکھنا ہے۔ آپ نے فیشن ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن اس کی کچھ لمٹس ہیں، اس لمٹس میں رہ کے ہر چیز کریں، کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر منع نہیں کیا گیا، ہر چیز میں انسان کے جذبات کی، انسان کی خوشیوں کا خیال کیا گیا ہے، لیکن کچھ لمٹس رکھی گئی ہیں، اس لمٹس میں رہ کے تو آپ اپنی خواہشات جو ہیں ان کو پورا کریں، ضرور کریں۔ اور دوسری چیز اس میں یہ میں بیان کروں گا کہ یار یہ سیکولر سسٹم ہے، انڈیا میں یہ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو اب تک اس کی یہ مولوی گیا تھا، یہ کوئی نمبر اس کا لگ جانا تھا، مولوی گیا تھا، اس کے ساتھ وہ ہونا تھا نا کہ یہ مولوی نہیں تھا بچنا۔ یار ویسے ہم ہنس رہے ہیں سیریس نوٹ، میں یہ پاکستان کی بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان کی مینٹلٹی ایسی ہے۔ بالکل کیسے اچھے طریقے سے بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو تعریفیں کی ہیں، جو ان کے بڑے تھے انڈیا کے جو ہندو لوگ وہ بڑے تھے، سادھو تھے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے
कैसे जबरदस्त तरीके से उनकी तारीफ बयान की है, हक और सच की बात की है। और इस्लामिक अगर तरीके से बात की जाए तो राम जी के बारे में और कृष्णा जी के बारे में, कृष्णा जी के बारे में, लक्ष्मण जी जो आपके हैं उनके बारे में जो बातें की गई हैं, हम मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जो इस्लामिक हिस्ट्री में जैसे औलिया अल्लाह होते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गाने दीन होते हैं, वैसे ही वो थे और उनके तरीकेकार भी वैसे ही थे। तो आप मैं से वो ये कह रहा हूँ ना कि ये इस्लाम के हिसाब से ये औलिया अल्लाह थे, अब राम ठीक जी है, की, वो हो सकता है किसी और मजहब के हिसाब से हो, पहले तो दूसरे मजहब थे। राम जी की बात की जाए, कहीं ना कहीं है, कृष्णा जी की बात की सोचने जाए, वाली बात है ना। सोचते नहीं हम लोग जो है डीपली, मादत आपकी बात काट रहा हूँ, हम लोग जो है डीपली चीजों को लेते नहीं है, और जहाँ सोच समझ की बात होती है हम कहते हैं भाई नींद आ रही है और हमें काम बहुत है, हमें कोई ना कोई मीन्स के अगर आपने किसी चीज पे सर्च करना है या कुछ पढ़ना है या किसी चीज के बारे में जानना है, और ये कहीं मैं अपने हिसाब से सोचूं, मैं अपने पे लेता हूँ बात कि मैंने अगर हिंदू धर्म के बारे में जानना है, ठीक है, सिख धर्म के बारे में जानना है, ठीक है, तो मुझे कहीं भी वो लजा महसूस नहीं होगी, शर्म महसूस नहीं होगी जरा भी, मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, कि उससे क्या होगा अगर आप उस मतलब मैं दीन इस्लाम में हूँ, तो मेरा इस्लाम जो है वो मेरा फेथ जो है और यकीन में तब्दील होगा कि यार ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें, और दोनों में कंपैरिजन भी हो सकता है, अगर तीन कर रहा हूँ तीनों में कंपैरिजन भी हो सकता है, कंपैरिजन पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे, मीन्स के कुछ चीज़ें जो हैं वो किस तरह दर्शाती हैं, उनके आपके मतलब मज़हब में भी चीज़ें सिखाई गई होंगी कि पड़ोसियों के साथ सलूक कैसा करना है, रहन सहन कैसा रखना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या अच्छी चीज़ें हैं। जैसे एक पंडित जी की वीडियो की थी, उन्होंने बातें बताई थी, बिल्कुल। मीन्स के देख के लगता है, फील होता है कि यार होना चाहिए हमें वो अपनी अप्रोच को मतलब बढ़ाना, अपनी सोच को वसी करना, ये चीजें हम पाकिस्तानियों में खास करके कम है, और ये चीज जहाँ पे होगी मेरे ख्याल में बंदा जो है ये दूसरे इस्लाम या दूसरे मजहब के लोगों को तंग नहीं करेगा, उनको सुकून से रहने देगा। नेगेटिविटी सोच की सबसे बड़ी वजह यह है कि तहकीक को नहीं है, नॉलेज नहीं है, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, और सुनी सुनाई बातों पर जो एक सबसे बड़ी सेट बात किया गया है उसी को बस मान लिया बंद करके और उसी पे मुत्तफिक हैं, ये वजह। वही वो भी बात है ना, वो भी बात है ना कि जब तक आपको कोई तंग नहीं करता, जब तक आपको कोई गैर मुस्लिम तंग नहीं करता, आपको इबादत करने से रोकता है, आपको मस्जिद जाने से रोकता है, आपको कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो करने से रोकता है, या रास्ता रोकता है, या आपको लड़ाई मुसल्लत करता है, तब आप पे लड़ाई फर्ज है, तब आप पे जहाद फर्ज है, उसके साथ लड़ सकते हैं फिर। लेकिन अगर कोई आपको तंग नहीं कर रहा, वही बात मैं उल्टी लगाने लगा हूं कि अगर आप लोग किसी को मंदिर जाने से रोकेंगे, आप लोग किसी को जो है वो जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मंदिर नहीं बनाने देंगे, तो क्या वो लड़ाई नहीं कर सकता फिर? अब ये इस्लाम का नाम ले आते हैं, इसमें बार बार उसमें फिर इनको नजर नहीं आएगी, बार बार इस्लाम को इन्वॉल्व कर लेते हैं ये लोग, कुछ जो छोटे ज़हन के लोग हैं कि इस्लाम ने ये चीजें, इस्लाम ने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। इस्लाम के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ताइफ वाले जो कुफार थे, गैर मुस्लिम थे, गैर मजहब थे, उन्होंने मार मार के लहू लुहान कर दिया था। आपने तो फिर भी एंड पर उनको दुआएं दी, उनके साथ सलूक अच्छा किया, उनके साथ इखलाक से पेश आए, कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी जो भी तुमने मेरे साथ ज्यादती की मैंने माफ की। इस्लाम तो ये हुक्म देता। फौज लेके आए थे, ठीक है, लड़के उनको मार भी सकते थे, ऑर्डर भी आ गया था रब का, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। ये नेगेटिविटी हम लोगों में वो चीज है ही नहीं, फॉलो उनको कर रहे हैं, नेगेटिव माइंड सेट किया गया है, जिन्होंने तहकीक तो करनी को नहीं है, जो बुद्ध ज़हन के मालिक हैं, उनको जो बता दिया गया है कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, बाहर निकल के नहीं देखना कि दिन रात है भी है या नहीं है, नहीं बस मान लिया। वही मतलब यहाँ के ज़हन जो है ना वो मतलब ऐसे मोल्ड हो चुके हैं कि ये तो हम आपको बात बता रहे हैं कि वो नॉन मुस्लिम के साथ उनका रवैया कैसा था। और पाकिस्तान के हालात आप देख लें, ये इन दिनों की बात है कि वो एक बंदे ने एक लड़की का पीछा किया और 6 बंदों को बस वो कुछ मसला बना, उसने सीधी गाड़ी मारी, 6 बंदों को मार दिया। अभी मुसलमानों की ये हालत है, किसी को भी नहीं छोड़ते। अभी हम मुस्लिम को नहीं छोड़ रहे, तो हिंदू लोग पाकिस्तान में क्या महफूज होंगे या कोई और क्या महफूज होगा? मैं पता क्या चाहता हूँ, वही जो दूसरे उस दिन देखा था, जो अलामा जो इसरार अहमद साहब हैं, उनको कह रहा था कि वो तो है ही बगैरत है। मैं वो कह रहा था कि एक फिरका मुसलमानों का दूसरे फिरके का अदब एहतराम नहीं कर सकता, तो आप समझ लें कि फिर गैर मुस्लिम का क्या करेंगे। मतलब ये पाकिस्तानी कौम की मेंटालिटी है, दूसरे मुस्लिम लोगों की नहीं है।
ये सिर्फ पाकिस्तान और की देखे बात ना कर रहा हूँ। अली भाई और समीर भाई, देखे ना, अगर उस बंदे को वो अभी जो गाली उसने दी है, इस पे पुलिस को चाहिए ना उसको पकड़े, उसके ऊपर केस करें, उसको जलील करेंगे ना, जब वो गाली उसको पूछना किस चाहिए। तरह का यार यहाँ नहीं, कानून ये नहीं, मसला यहाँ पुलिस का नहीं है ना। मतलब ये कुछ ना कुछ हुकूमत को करना चाहिए, गाली उसने दी है, गाली नहीं देनी यार चाहिए। अगर पुलिस की बात की जाए, आपकी पुलिस भी फ्रीडम में नहीं है, वो भी आजाद नहीं है यार वो भी देखिए, पाबंद है हर इन चीज। रियलिटी लास्ट टाइम वो एक टिकटॉकर जो है बाहर निकली, ठीक यहाँ है, पे अगर उसने पुलिस गलत किया। पकड़ेगी ना तो फिर कहेंगे जी देखें जी ये मौलवियों के खिलाफ हो गए हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ ये हो वो गई है मतलब पुलिस भी, निजाम ही ये पूरा कादियानियों की पुलिस बढ़ आ गया गई है, तो ऐसी ऐसी बातें होनी वही चाहिए। वही अच्छा, है, निजाम निजाम ही एक पूरा दूसरे बढ़ से गया जुड़ा है। हुआ है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। और जब आप जाके कहीं कंप्लेन करते हैं भाई मेरे साथ ये ज्यादती हुई, या आपके साथ हुई है, मेरे साथ हुई है, मैं कंप्लेन करता हूँ, तो वो कंप्लेन जो है वो होनी चाहिए 24 आवर में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे बंदा कौन सा है, वो देखेंगे ओ हो यहाँ पे मतलब चौधरी बरादरी या मलक बरादरी का है, हाँ, कोई भी सात कास्ट कास्ट का है, सबसे अब पहले। कास्ट जो है वो देखेंगे उनका, और साथ ही बोलेंगे वो आप बैठे बाहर, आप क्या करते हैं, साथ ही फोन खड़का देंगे, जनाब वो आपका बंदा आपको कंप्लेन करना आया हुआ है जी, वो उसकी FIR सुननी कटवा भी रहा नहीं है, सुननी है, तो उसका क्या क्या करना है जी। हम्म। और अगर वो उठा के डेरे पे ले आओ जी, फलां जगह ले उठा के बंदे को सीधे उधर ले जाएंगे, ये हुआ है। और ये होता सारे है, नहीं होते, होता है। ये चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, काफी अच्छे पुलिस वाले भी हैं, मैंने देखे हैं। नहीं मतलब देखे आप देखे वो पुलिस में ही है ना, वो पुलिस का काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं फिर उनको हुक्म लेके अमल दरामद करना चाहिए, उस बंदे को नंगा करना चाहिए, मीडिया पे बताना चाहिए कि इसने गलत किया है। बिल्कुल। आगे को बंदा गलत करेगा तो वो सस्पेंड होगा और उसके ऊपर सजा भी वो होगी तो उसे। ऊपर का निजाम खराब है ना, आप ऊपर का निजाम सही होगा तो ये नीचे ठीक नीचे होगा। वाले करते हैं, नीचे वालों को शहर मिलती है कि ऊपर वाले खा रहे हैं, हम क्यों ना खाएं भाई, ऊपर वाले करप्शन कर रहे हैं, हम क्यों ना करें वो भाई। पंजाबी की एक मिसाल है, मुहावरा तंद नहीं, यहाँ पे पूरी की पूरी तानी हाँ भाई, वो बिगड़ा हुआ बिगड़ी। यहाँ पर। बहरहाल जी वीडियो के मुताबिक बात करें, और ये है कि उन्होंने बात कही कि कुछ चीजें वो सही करेंगे, अच्छी बताएंगे, कुछ चीजें हम बताएंगे, इससे ना तो मजहब चेंज हो जाएंगे ना कुछ होगा, और इससे तो ये है कि प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, हाँ, एक और दूसरे में positive जो सोच है, करीब आएंगे एक दूसरे के। पॉजिटिव जो सोच है उसमें इजाफा होगा, जो बिल्कुल। अच्छी बातें हैं वो अपनाएं, यही ये चीज- देखें कि किसकी है, यही ये चीज देखें को कि लेकर। बात क्या है। बिल्कुल। यही चीज और को जैसे लेकर यहाँ किया पे गुरु नानक जी हैं, उनके बारे में मशहूर है कि वो जंगलात में जाके इबादत करते थे, हाँ। तो उसके बाद खाना काबा में भी गए थे, तो ये सारी चीजें हैं उनके बारे में। कुछ जो यहाँ पे काफी बंदे ऐसे हैं जो कि उनको भी वली अल्लाह समझते हैं, ठीक है, मुसलमान समझते हैं उनको भी, बिल्कुल समझ। और तो इस तरह होता है कि जो चीजें होती हैं ना तारीफ की काबिल होती हैं, जो अच्छे काम होते हैं उनको जरूर देखना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए, चाहे वो आगे कोई भी क्यों नहीं। ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुसलमान नहीं है तो हम इसके अच्छे काम नहीं लेंगे। अच्छा काम दुनिया में कोई भी कर रहा हो उसको मिसाल बना के खुद भी वो अच्छा काम करने की कोशिश करें, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। तो यही पॉजिटिविटी जो है वो ये फैला रहे हैं कि आधे उन्होंने अच्छे बताए मुसलमानों के और ये अच्छे बता रहे हैं उनके, तो ये पॉजिटिविटी है ना। अब दोनों तरफ जो है वो दिलों में जो है नफरत जो इतनी थी वो थोड़ी सी पिघलेगी, ठीक है। वो अब जैसे हमारे दिलों में है कि ये जो हिंदू जो हैं वो सारे हमारे मजहब को गालियां देते हैं जी, हमारे मजहब को बुरा भला कहते हैं जी। अब लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि साधु जी जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का ना को पैदा हुआ है ना को पैदा होगा, तो कितने मतलब हमारे दिल में अंदर जो है वो एक फख्र हुआ, एहतराम भी आया, एक इमेज भी क्रिएट हो गया पॉजिटिव के साधु ऐसे भी हैं जो कि हम मतलब कि अच्छी चीज बता रहे हैं, नफरत नहीं फैला रहे। अब जैसे ये मौलवी साहब हैं, अब ये राम जी और कृष्णा जी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीजें उनकी बता रहे हैं, जो भी उनके अच्छे काम थे वो बता रहे हैं। तो अब जितने हिंदू कुछ होंगे जो जिनके दिल जो है मेल्ट होंगे और वो कहेंगे कि मुसलमान भी मतलब कि वो तारीफ कर रहे हैं और ये मतलब बड़े अच्छे मुसलमान हैं, तो वो आपस में रब्बतदारी बढ़ेगी, तो इसी तरह जो है प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इसी तरह कौमें जो है एक साथ रहती हैं जुड़ के। बिल्कुल जी मलिक साहब, जी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है वो अमल जो हमें मिसिंग है, हम कहीं और बाकी रही महाभारत की बात, मुझे पता है ये देखने आएंगे जरूर महाभारत वाले भी लोग होंगे, कहेंगे कि आपने महाभारत बीच में छोड़ दिया है, छोड़ी नहीं है, शुरू करेंगे, हम जरूर शुरू करेंगे। वो मसला चैनल को थोड़ा सा क्लियर हो जाने दें, हम शुरू जरूर करेंगे, छोड़ के कहीं नहीं जाते। बिल्कुल। और कुछ लोग कह रहे थे फतवा लग गया होगा इसलिए छोड़ दिया, हमने नहीं जानने किसी के भी, हमने अपनी मर्जी कुछ अपना मसला बना हुआ है, सिर्फ ये थोड़ा सा सब्र कर जाए, कुछ दिन फिर शुरू करते हैं हम, देखेंगे जरूर। तो अभी के लिए लाइक कर दें प्लीज, गुस्सा ना कीजिएगा, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस.